दिल्ली में शानदार जीत के बाद शपथ की प्रचंड तैयारी। तस्वीरें रामलीला मैदान की हैं, जहां पर दिल्ली के नए मुखिया के शपथ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हालांकि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 20 तारीख को रामलीला मैदान में नए सीएम का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें 1 लाख लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ वापसी कर रही है। ऐसे में शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे रामलीला मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि बीजेपी शपथ ग्रहण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, विपक्ष ये सवाल लगातार पूछ रहा है। इस पर तरुण चुग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आदत रही है कि हर नाम 10 जनपद से ही निकल कर आए और उन्होंने 10 सालों तक ऐसे ही सरकार चलाई है। ऊपर से उन्हें लगता है शाही परिवार संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना बार बार देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भारत के चुनाव। वहीं पटपड़गंज से निर्वाचित विधायक और बीजेपी नेता रविंद्र सिंह नेगी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक कार्यालय का दौरा किया और कहा कि इस कार्यालय में 12 साल तक मनीष सिसोदिया ने काम किया था, जो कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाया गया था। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी ने इसे मुझे सौंपा तो लगभग 250 कुर्सियां, टीवी, साउंड सिस्टम, सोफा, टेबल और एसी गायब थे। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 साल इस कार्यालय में रहे और ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा सामान दिया गया विधायक कार्यालय में प्रयोग करने के लिए। पर मैं मेरे को जब हैंडओवर दिया पीडब्ल्यूडी ने, तो यहाँ पे कुर्सियां थी करीबन 250-300 कुर्सियां गायब। यहाँ पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, बड़े एलईडी लगे थे, बड़े टीवी, वो टीवी गायब। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कोई 200-250 लोगों की बैठक है, एक आहुजा का साउंड सिस्टम था करीबन 10 से 12 लाख रुपए की, वो गायब। यहाँ कमरों के अंदर सोफे लगे हुए थे, अच्छे सोफे बैठने के लिए लोगों के, कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी, वो गायब। यहाँ एसी लगे हुए थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, वो एसी गायब सब कमरों से। मतलब ये कार्यालय बिल्कुल बंजर करके, बिल्कुल खराब व्यवस्था में और जगह जगह तोड़फोड़ करके दरवाजे निकाल रखे, कहीं तो दरवाजे भी निकाल के ले गए लोहे के, और छोटे छोटे एडजस्ट फैन भी निकाल दिए, जो एडजस्ट फैन लगे हुए हैं जो सामने देख रहे हैं, ये वो भी निकाल के ले गए लोग। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं, आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई, आपका फर्ज बनता था ये आप यहाँ छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने भी शपथ ग्रहण को लेकर विस्तार से बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है आप सब लोग रामलीला मैदान थे, रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है। आज यहाँ पार्टी की बैठक है, अभी एक बैठक हुई है हमारे संगठन की, और उसके बाद भी व्यवस्था वाली बैठक भी है। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, गांव का पार्टिसिपेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरी कैबिनेट रहने वाली है, उसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और दिल्ली के जो हमारे 70 विधायक हैं, 70 विधायक भी वहां पर रहेंगे। तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है। और मोदी जी ने मैंडेट मांगा था कि मुझे जो है दिल्ली की डबल इंजन की सरकार दे दीजिए और मैं दिल्ली को अलग से समय दूंगा। इसीलिए दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाया है। बहरहाल शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शपथ ग्रहण में किस किस नेता को बुलाया जाएगा, इसकी लिस्ट भी बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 5 साल के लिए दिल्ली की कमान किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।